चलिए भारत की बात बताता हूं को शुरू करते हैं और आज की पहली खबर आप सभी के सामने हम रखते हैं। आज बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बकरीद से, क्योंकि बकरीद पर हुए बवाल और बदले हुए बंगाल की खबर के साथ। देखिए, आज देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में लोगों ने नमाज अदा की। आपको ये दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले हजारों लोगों ने जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तो राजधानी दिल्ली की बात हो गई। अब आपको आगरा लिए चलते हैं और वहां ताजमहल की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ये देखिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने भी ईद की नमाज अदा की और लोगों को बधाइयां दी। गले में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ईद आपने देख ली। चलिए अब आगे आपको लिए चलते हैं और अब आपको लिए चलेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, क्योंकि भोपाल में भी आज ईद का त्योहार जो है वो जश्न के साथ मनाया गया। ईद उल अजहा का त्योहार उल्लास और भाईचारे के माहौल में ये मनाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईद की रौनक भोपाल। यहाँ भोपाल में ताजुल मसाजिद समेत शहर की सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। और वहीं मुंबई से सटे कल्याण में भी बकरीद के मौके पर बवाल हो गया और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह विवाद कल्याण के दुर्गानी किले से जुड़ा हुआ। ये तो दुर्गानी में बवाल हुआ क्यों, यह समझना जरूरी है। आइए कुछ तस्वीर दिखा देते हैं और पूरी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। नजर डालिए। पहले ये तस्वीर देखिए आप। ईद पर अदा की गई जो नमाज कल्याण महाराष्ट्र, लेकिन दुर्गानी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल किले के परिसर में स्थित ईदगाह में इस दौरान नमाज अदा की जाती है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से हर साल अस्थायी तौर पर हिंदू श्रद्धालुओं को किले के दुर्गा देवी मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है और इस बार भी ऐसा ही किया गया था। इसको लेकर हो गया बवाल। लेकिन यह भी साथ साथ आपको बता दें कि रोक का हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध कर दिया और विरोध करने के बाद सड़क पर बैठकर भजन गाने लगे। ये देखिए जरा, पहले तस्वीर सुन लीजिए। घंटानाद प्रदर्शन करके बकरीद पर भी मंदिर जाकर पूजा और दर्शन की इन श्रद्धालुओं ने मांग की। चलिए, तो आपको हमने ये सुनवा दिया। अब जरा समझिए। देखिए, हिंदू संगठनों के विरोध में
शिवसेना और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हो गए हिंदू संगठनों का साथ देने के लिए। ये सब एक साथ हो गए और उसके बाद से तस्वीर हुई, ये देखिए बैरिकेडिंग। हिंदू संगठनों ने विरोध किया, अब इसमें साथ मिला शिवसेना और बीजेपी के नेताओं का भी, कार्यकर्ताओं का भी। ये देखिए तस्वीर। तस्वीरें आपने देख ली और शोर सुन लिया, नारेबाजी सुन ली। अब देखिए कल्याण में ईद के लिए सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद थे और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हमें नजर आए, जो कि तस्वीरें आपको भी हम दिखा रहे हैं। कल्याण महाराष्ट्र, ये चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन यहां जानना यह जरूरी है कि पूरा मामला था क्या है, क्यों हो गया बवाल। चलिए जान लेते हैं आखिर कल्याण में ये हुआ क्या और पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। देखिए, मुंबई से सटे कल्याण में बकरीद पर भारी बवाल हुआ। नमाज के विरोध में हजारों हिंदू कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पहले हंगामा और फिर विरोध जताया, फिर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। एक तरफ ईद की नमाज हो रही थी और दूसरी ओर घंटानाद आंदोलन। शिवसेना के साथ पहली बार भारतीय जनता पार्टी भी घंटानाद आंदोलन में उतर आई। कहा कि एक समुदाय को खुश करने के लिए हमारी धार्मिक भावनाएं दबाई जा रही हैं। बीजेपी नेता महेश पाटिल को हिरासत में लेने से हंगामा और बढ़ गया। हिंदू संगठन के हजारों लोग नारेबाजी करने लगे, घंटियां बजाने लगे। ये सारा बवाल कल्याण के दुर्गाड़ी किला परिसर में हुआ। किले में एक तरफ दुर्गा मां का मंदिर है और दूसरी तरफ मस्जिद और ईदगाह है। ईद पर नमाज के दौरान कुछ देर के लिए यहां मंदिर को बंद कर दिया गया। हिंदू संगठनों ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया और विरोध करने लगे। त्योहार पर तनाव बढ़ता देख कल्याण को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 500 से ज्यादा पुलिस तैनात हुई वहां पर। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके में निगरानी रखी गई। प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए थोड़ी देर मंदिर बंद किया गया है और इसका आस्था से खिलवाड़ या फिर धार्मिक भावनाएं दबाने से कोई संबंध नहीं है। कल्याण में बकरीद पर घंटानाद आंदोलन की शुरुआत एकनाथ शिंदे के गुरु ने की थी। 1986 में ईद पर नमाज के वक्त मंदिर बंद किया तो आनंद दिघे ने विरोध किया कड़ा। कहा दुर्गाड़ी के किले में हिंदुओं का मंदिर है तो यहां आना हिंदुओं का हक है और यहां हिंदुओं को आने से कोई नहीं रोक सकता। रोका तो घंटानाद आंदोलन करेंगे। तब से शिवसेना हर साल ईद में मंदिर बंद होने पर घंटानाद करती है और अब कल्याण का विवाद सियासी हो गया है। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं माननीय नेतागण। अपने अपने धर्म की जो भी प्रथा है वो प्रथा अपने मस्जिद में और मंदिर में होनी चाहिए। रोड पे नमाज पठन करना इसको हमारा विरोध है और नमाज पठन के टाइम हमको हिंदुओं को वहाँ पे दर्शन के लिए रोकना ये सबसे बड़ी गलत बात है। कुर्बानी को आज पुलिस बाजारपेट पुलिस स्टेशन में आके कुर्बानी को सर्वोदय सृष्टि में हमने पर्दे के साथ कुर्बानी कर रहे थे, इसको आगे रोका गया। ये 100% मुसलमानों का एरिया है, कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, फिर भी इसको रुकाया गया यहाँ पर। ये बहुत बड़ा हमारे साथ नाइंसाफी, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। दुर्भाग्य है और ये कानून का मजाक है कि कानून कुछ कह रहा है लेकिन किसी के दबाव में जो है वो कैंसिल किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या इस देश में अल्पसंख्यक के साथ यही होगा? कौन सा गलत किया भाई? आपने जो एसओपी बनाया उसके हिसाब से परमिशन लिया, लेकिन उसके बाद भी बजरंग दल के लोग और कुछ संगठनों के लोग आकर वहाँ हल्ला गुल्ला करेंगे, वहां पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वहां पर आकर के और उसको रोकने की बात करेंगे, फिर उसी के दबाव में कैंसिल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कानून का मजाक हो रहा है। इस मर्तबा बीजेपी के जो नफरती चिंटू थे, जिनका एक ही मंशा थी कि किसी भी तरह वो हिंदू मुसलमान के बीच में आपस में तनाव पैदा करे, दंगा भड़काए, वो इस तरह की उन्होंने हरकत की, इतनी बेशर्मनाक हरकत की उन्होंने कि एक सुअर को लेके चले गए मीरा रोड के अंदर। ये तो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है ना। चलिए बात होगी महाराष्ट्र की और सियासतदान क्या कह रहे थे उन्हीं की जुबानी आपको हमने सुनवा दिया। अब आपको लिए चलते हैं कहां? पश्चिम बंगाल। क्यों? आइए देखते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है अभी फिलहाल बदला बदला सा है। बदली तस्वीर और बदला अंदाज। ये देखिए जरा, नादिया पश्चिम बंगाल इस्कॉन मंदिर पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी।
देखिए, ईद के दिन पिछले साल तक राज्य की मुख्यमंत्री नमाज कार्यक्रम में शामिल हुआ करती थी ममता बनर्जी, लेकिन सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री यानी शुभेंदु अधिकारी आज कहां पहुंचे? मंदिर। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर पूरी तरह से अब बदली हुई नजर आ रही है। चुनाव के बाद, सत्ता के बाद देखिए, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने नादिया में इस्कॉन मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। आप सुन पा रहे होंगे, जय जय सिया राम, जय श्री राम, ये नारेबाजी आप सुन रहे हैं। अब आइए अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नादिया पश्चिम बंगाल की, अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या खास है। तो बता दें आपको कि इस्कॉन मंदिर में सीएम शुभेंदु अधिकारी थे और हरे राम हरे कृष्ण गुनगुनाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री साहब। देखिए, बड़ा परिवर्तन आया पश्चिम बंगाल में, जिसको आप खुद देखा और सुन रहे हैं। देखिए, अब की बार ईद पर कोलकाता का रेड रोड पूरी तरह से खाली नजर आया, ना नमाज हुई और ना ही कोई भीड़ भाड़। ये तस्वीर देखिए, ये पिछले साल तक मुमकिन नहीं था, ये नहीं दिख रहा था ये कोई भी ऐसी तस्वीर, लेकिन अभी आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, ये खुद आप देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की और जानकारी और तस्वीरें और अपडेट आपको देने जा रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उस पर आप गौर करिए। देखिए, पिछले साल तक कोलकाता के रेड रोड पर सामूहिक नमाज अदा की जाती थी, पूरी सड़क ब्लॉक होती थी और ममता बनर्जी उसी कार्यक्रम में शिरकत करने जरूर पहुंचती थी। ये देखिए, कोलकाता की ये पिछले साल की तस्वीर है। ये रेड रोड है और वहीं पर पूरा हुजूम, सड़क ब्लॉक और वहां पर ममता बनर्जी पहुंचती थी। अब नई सरकार ने रेड रोड पर सामूहिक नमाज बंद करवा दी है, निषेध है, लेकिन सामूहिक नमाज के लिए दूसरी जगह दी गई है। इस बार ईद पर सामूहिक नमाज कार्यक्रम परेड ग्राउंड में हुआ। इसकी तस्वीरें तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल पूरी तरह से बदला है, लेकिन कैसे, थोड़ा और डिटेल्स समझ लीजिए विस्तार से।
देखिए, बकरीद पर कोलकाता के रेड रोड पर भीड़ होती थी हमेशा, हर साल यहां सामूहिक नमाज अदा करने का कार्यक्रम होता था। बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुआ करती थी, लेकिन इस बार रेड रोड पर ईद की नमाज अदा नहीं की गई, पाबंदी थी। कोलकाता में सामूहिक नमाज की जगह बदल दी गई। पहले बंगाल में ईद पर ज्यादातर सड़कों पर ही नमाज होती थी। उस दौरान जब तक ईद की नमाज होती थी, सड़क ब्लॉक रहते थे, ट्रैफिक बंद रहता था। लेकिन इस बार कई सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई। नमाज खुले मैदानों और मस्जिदों में शिफ्ट कर दी गई। ममता सरकार में ईद पर 2 दिनों की छुट्टी हुआ करती थी पश्चिम बंगाल में, और शुभेंदु सरकार ने ईद की छुट्टी घटाकर 1 दिन का कर दिया है। इस बार पशुवध के नियम को सख्ती से लागू करवाया गया। मवेशी की कुर्बानी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया, और इसके साथ ही खुले में किसी भी पशुवध पर पाबंदी लगा दी गई, रोक लगा दी गई। मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था, जिसे कोर्ट ने सही माना, और इस वजह से बंगाल में गाय की कुर्बानी से लोगों ने दूरी बना ली। पहले पश्चिम बंगाल में बकरीद पर प्रशासन की इतनी सख्ती नहीं होती थी, लेकिन इस बार प्रशासन को क्राइम कंट्रोल के लिए फ्री हैंड दिया गया। बकरीद के मौके पर भी पुलिस प्रशासन की सख्त चौकसी पूरे पश्चिम बंगाल में नजर आई, जिसका असर, जिसका इंपैक्ट आपके सामने। अब आइए सुनते हैं बदले हुए बंगाल पर क्या है आम लोगों और नेताओं की प्रतिक्रिया। सुनिए उन्हीं की जुबान। गीता पाठ भी होता है, इसी मैदान में शपथ ग्रहण में लिया गया था। इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी सिर्फ ड्रामा नौटंकी करती थी, लेके रेड रोड के ऊपर में चमचालों को लेके। यहाँ पे हम लोग को आसानी ये हुआ कि इस ट्रैफिक स्नेरल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, गाड़ी पार्किंग का भी कोई मसला ना हुआ, और ये हम शुक्रगुजार हैं आपका भी ये नई सरकार का, किसने अच्छा इंतज़ाम किया। इस हिसाब से हम लोगों ने जब ऑल्टरनेटिव सजेशन मिला है तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्रिगेड को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके ब्रिगेड में हम लोगों ने जगह ठीक ठाक लगता है आपको? किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से लोग पढ़ रहे नमाज, पार्किंग है जो है आराम से, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ट्रैफिक आ रहा जा रहा जो है। रोड छोड़ के जो ग्राउंड में फाइनल किया, तो इससे बहुत अच्छा बात है, किसी को तकलीफ नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत अच्छे से नमाज हुआ, बहुत अच्छा लगा। पहले बार नमाज, और वो भी अच्छा हुआ। ये हुआ ठीक ही हुआ, रोड ब्लॉक करके नमाज नहीं हो रहा है। कोई भी धर्मीय चीज़ रोड ब्लॉक करके नहीं होना चाहिए, कि रोड पब्लिक के लिए होना चाहिए। और इधर हो रहा है, खुले मैदान में हो रहा है। बारिश के टाइम क्या होता है ये देखना चाहते हैं। अशांति तो ये चापलूस लोग जो है धर्म का नाम पर चाटुकारिता करते हैं, इन लोगों का कारण अशांति होता है। आप देखिए मुसलमान जो भाई सारे शांति से उनका अपना ईद मनाए, क्या आपत्ति है? हम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं, किसी का धर्म में बाधा डालने का काम हम लोग कभी नहीं किया। लेकिन ये लोग क्या है, भड़काते हैं। इतना बढ़िया मैदान है कलकत्ता में, बढ़िया मैदान में वो लोग आराम से कितना बढ़िया नमाज पढ़े हैं। रास्ते में क्या बड़े कोई थूकते हैं, रास्ते में पैदल चलते हैं हम लोग जूता पहन के। मैदान एकदम खाली है, मैदान में घुसते हम लोग क्या जूता खोल देता है, इतना बढ़िया माहौल है। नेताओं की प्रतिक्रिया आपके सामने हमने रख दी। एक तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मंदिर गए, इस्कॉन पूजा अर्चना किया, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गाय की भी पूजा करते हुए नजर आए। ये देखिए मंत्रोच्चार के बीच ये नादिया। ओम नारायणं नमस्कृत्य सनक्षत्रे वैवस्वतो यमः गोमये संस्थिता सदा नासिकायां च श्रीदेवी ज्येष्ठा वसति भामिनी शब्दे च प्रजापतिः मुच्यते गर्भिणी जनयेत् पुत्रां कन्या भरतारम आपनुयात। नादिया पश्चिम बंगाल की तस्वीर देख रहे हैं। ये मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गौ माता की पूजा अर्चना करते हुए, ये देखिए जरा विधि विधान के साथ, फिर फल फूल खिलाएंगे और आरती भी उतारी उन्होंने। इसमें एक बड़ा संदेश भी था। तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गाय की पूजा के साथ उनकी सेवा भी करते नजर आए, उन्हें घास खिलाया और एक बछड़े से दुलार प्यार भी दिखाया। ये तस्वीर देखिए, फल फूल खिलाते हुए ये सब कुछ आप देख रहे हैं। कहते हैं कि हर एक तस्वीर में एक संदेश छुपा होता है, इसमें भी एक संदेश है गौ माता और बछड़े को प्यार करने।
चलिए, तो बात हो गई पश्चिम बंगाल की, लेकिन जब गौ माता की हम चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग हो रही है। ईद की नमाज के बाद गाय को खास दर्जा देने की मांग में प्रदर्शन तक किया गया। ये देखिए जरा। खास बात यह है कि ये मुस्लिम समुदाय से जुड़े सभी लोग हैं। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, ये मांग हो रही है। गोकशी करने वालों को दिलाएं फांसी की सजा, इसमें नाम भी लिखा हुआ है सब। और अब अगली तस्वीर मुजफ्फरपुर बिहार से, क्योंकि बिहार में भी ईद के बाद मुस्लिम समाज का प्रदर्शन दिखा और मांग यही कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। अब जरा विस्तार से समझिए कि बकरीद पर जो नमाज हुई और गाय के लिए इस दौरान खास मांग हुई कैसे, अब जरा समझ लीजिए। इस पर समझना यह है कि हर जगह देश भर से आपको हमने तस्वीरें दिखाई। जैसे जयपुर में ईदगाह के बाद बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें मुस्लिमों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की डिमांड रखी। मुस्लिम समाज ने कहा कि गोवंश संरक्षण के लिए एक समान कानून हो। जैसलमेर में मुस्लिम समाज ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वहां पर भी मांग की गई। हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। जबकि इधर हरियाणा फरीदाबाद ईद की नमाज के बाद अनूठी तस्वीर देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गोवंश के लिए आवाज बुलंद की। उन्होंने केंद्र से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की और साथ ही पूरे देश से बूचड़ खानों को बंद करने की भी मांग की। आगरा में नमाज खत्म होने के बाद कुछ लोग पोस्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई और कहा कि गो तस्करों के खिलाफ भी सख्त कानून होना चाहिए। जबकि उत्तराखंड देहरादून में नमाज के बाद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठी। बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हाथों में तख्तियां लेकर मांग उठाई है। यह पूरी खबर। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर क्या कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु और बाबा बागेश्वर, सुनिए। गाय के ऊपर जो एक कानून बने बाकायदा और वो एक राष्ट्र माता के तौर पर उसको दर्जा दिया जाए, ताकि वो जो लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं वो उससे बाज आए। और अगर कोई मिसयूज करता है तो सरकार उनको सजा दे और सरकार उन पे कार्रवाई करे। आम पब्लिक जो जुल्म करती है कि किसी को पकड़ के मारती है वो ना हो, बल्कि सरकार उसके लिए एक्टिव हो। देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। देखो, हम लोग गाय पालने वाले, कुछ लोग गाय को खाने वाले, हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय की, लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। वेद लक्षणा गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब तो गौ माता के नाम पर जो लोग वोट लेकर के सरकार में आए, प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा चोरी करके जो सरकार में आए, गौ मैया को बचाने के लिए जो है आंदोलन चलाकर, झूठा आंदोलन चलाकर जो लोग सरकार में आए, उन्हीं लोगों की सरकार में गायें काटी जा रही। हमारी मांग रही कि गौवध पे प्रतिबंध होना चाहिए और इसको लेकर मैं आगे चलता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जो हिंदू समाज है, बहुसंख्यक समाज है, वो गाय को माता मानता है और गौ माता कहता है। उसको संरक्षित करना सबकी जिम्मेदारी है और अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज भी अब आगे आया है